क्या होगा अगर सारे OTT एप्स बैन हो जाएं, वो भी परमानेंटली? ये सवाल तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा, और अगर नहीं आया है तो अभी जरा सोचो। जैसे ही तुम रात में सो के सुबह उठते हो और नेटफ्लिक्स ओपन करते हो तो वो ओपन ही नहीं होता। फिर तुम हॉटस्टार लगाते हो, वो भी ओपन नहीं होता। और फिर ZEE5, सोनी लिव, कुछ भी ओपन नहीं होता। तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? कुछ बंदों के तो पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। तो चलो आज इसी पागलपन भरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स ने हमारी जिंदगी बदल दी है। नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, ZEE5, वूट, ये सब ने टीवी देखने का तरीका ही बदल डाला। कोई ऐड नहीं, मनपसंद शो किसी भी वक्त किसी भी जगह, और कंटेंट का महासागर। हॉलीवुड से लेकर कोरियन ड्रामाज, बॉलीवुड से लेकर रीजनल स्टोरीज, OTT हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है। पहले जहां लोग एक साथ बैठकर बिंज वॉच करते थे, चाहे वो मनी हाइस्ट हो, मिर्जापुर हो या फिर कोई फैमिली ड्रामा, वो कल्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। OTT बंद होने का मतलब होगा कि लोग एंटरटेनमेंट की भूख मिटाने के लिए इलीगल रास्ते ढूंढेंगे और शेडी वेबसाइट्स फिर से अंडरग्राउंड से निकलकर मेन स्ट्रीम बन जाएंगे। पर इसके खतरे भी होंगे, वायरसेस, स्कैम्स और वर्स्ट केस में लीगल एक्शंस। यानी एंटरटेनमेंट तो मिलेगा, लेकिन एक तरह से रिस्की एंटरटेनमेंट। जब घर पर अनलिमिटेड कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा तो मजबूरी में लोग थिएटर्स की तरफ लौटेंगे। फ्राइडे रिलीजेस का वही पुराना एक्साइटमेंट फिर से जिंदा होगा। पॉपकॉर्न, पेप्सी और बड़े पर्दे का चार्म वापस आ जाएगा। लेकिन थिएटर टिकट्स महंगी होंगी और हर किसी के लिए बार बार थिएटर जाना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब एंटरटेनमेंट अब लग्जरी बन जाएगा, जो सबके बस की बात नहीं। स्टार प्लस, सोनी, कलर्स जैसे टीवी चैनल्स जिन्हें OTT ने जमीन पर ला दिया था, शायद फिर से उठ खड़े होंगे। डेली सोप्स, रियलिटी शोज और फिक्स्ड टाइमिंग वाले प्रोग्राम्स वापस बूम मारेंगे। पर सवाल ये है, क्या आज की जनरेशन जो स्किप एड कल्चर में पली बड़ी है, वो फिर से लंबे एड्स और बोरिंग फिलर्स झेल पाएगी? शायद नहीं। यही होगा एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा क्लैश ऑफ जनरेशंस। एंटरटेनमेंट तो रहेगा, लेकिन आज जैसा ऑन डिमांड, एड फ्री, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा। लोगों को मजबूरी में पुराने फॉर्मेट्स अपनाने पड़ेंगे, और यही गैप क्रिएट करेगा फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम और एक तरह का एंटरटेनमेंट क्राइसिस। OTT सिर्फ तुम्हारे घर का टाइम पास नहीं है, ये एक विशाल इंडस्ट्री है जिसने पिछले कुछ सालों में भारत की इकोनॉमी को नए स्तर पर पहुंचाया है। इंडिया का OTT मार्केट पहले ही 60,000 करोड़ का हो चुका है और हर साल 20 से 25% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले 5 से 7 सालों में ये टेलीविजन और यहाँ तक कि बॉक्स ऑफिस को भी पीछे छोड़ सकता है। अगर अचानक ये एप्स बंद हो गए तो इतना बड़ा बिजनेस वैक्यूम बन जाएगा जिसे भरना लगभग नामुमकिन है। OTT की वजह से एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एडिटर्स, कैमरामैन, म्यूजिशियंस, साउंड डिजाइनर्स, डबिंग आर्टिस्ट्स, VFX एक्सपर्ट्स, ऐसे लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं। छोटे छोटे टैलेंटेड कलाकार जिन्हें बॉलीवुड या टीवी में जगह नहीं मिलती, उन्हें OTT पर अपना प्लेटफॉर्म मिलता है। अगर ये बंद हो जाए तो सिर्फ बड़े सितारे ही नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल टेक्नीशियंस और नए टैलेंट भी बेरोजगार हो जाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म्स दो बड़े सोर्सेज से पैसा कमाते हैं। सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन। नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार जैसी एप्स से हर महीने करोड़ों की रिकरिंग इनकम होती है। और दूसरा है डिजिटल एडवर्टाइजिंग, जहां ब्रांड्स OTT पर करोड़ों का एड स्पेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ का ऑडियंस एजुकेटेड और टारगेटेड होता है। हो सकता है थिएटर्स और टीवी चैनल्स को थोड़े समय के लिए फायदा हो, लेकिन वो OTT जैसी ग्लोबल रीच और इंस्टेंट रेवेन्यू मॉडल कभी नहीं दे पाएंगे। यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इंडिया को OTT बूम की वजह से ग्लोबल कंटेंट हब माना जा रहा है। सीक्रेट गेम्स, दिल्ली क्राइम, पंचायत, फैमिली मैन जैसी सीरीज ने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। अगर OTT ही बंद हो गया तो इंडिया का ये ग्लोबल इमेज भी कमजोर पड़ जाएगा। सिंपल भाषा में OTT बंद होने का मतलब सिर्फ मनोरंजन का नुकसान नहीं, बल्कि अरबों रुपए का लॉस, लाखों जॉब्स पर खतरा और इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी का बड़ा झटका है।
आज के समय में OTT ही इंटरनेट यूसेज का सबसे बड़ा ड्राइवर है। नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म या प्राइम वीडियो पर एक वेब सीरीज देखते देखते कई GB डेटा खप जाता है। अगर OTT नहीं रहेगा तो अचानक डेटा कंजम्पशन आधा हो जाएगा। जियो, एयरटेल और वाई जैसी कंपनियां जो अनलिमिटेड डेटा पैक्स इसी बिंज वॉचिंग के लिए बेचती है, इनकी स्ट्रैटेजीज फेल हो जाएंगी। पिछले कुछ सालों में लोगों ने 30 से 40 हजार खर्च करके स्मार्ट टीवीज खरीदे, सिर्फ इसीलिए कि नेटफ्लिक्स, प्राइम और हॉटस्टार उस पर आराम से चल सके। अगर OTT बंद हो गया तो वो एक्सपेंसिव टीवीज सिर्फ नॉर्मल न्यूज और डेली सोप्स दिखाने वाले बड़े स्क्रीन वाले डम बॉक्स बनकर रह जाएंगी। क्रोमकास्ट, फायर स्टिक, एप्पल टीवी जैसे गैजेट्स भी प्रैक्टिकली बेकार हो जाएंगे। मतलब करोड़ों का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ठप पड़ जाएगा। OTT ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कल्चरल रेवोल्यूशन लाया है। रीजनल कंटेंट जैसे मलयालम थ्रिलर्स, तमिल ड्रामास, मराठी वेब सीरीज जिन्हें कभी थिएटर में उतना स्पेस नहीं मिलता था, उन्हें OTT ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया है। एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज और नए डायरेक्टर्स को मौका मिला है। मतलब साफ है, OTT के बिना ना सिर्फ टेक्नोलॉजी डल हो जाएगी बल्कि हमारी सोशल लाइफ और कल्चरल क्रिएटिविटी भी ठहर जाएगी। एंटरटेनमेंट की दुनिया फिर से 90s में अटक कर रह जाएगी। क्या OTT के बिना जिंदगी रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। एंटरटेनमेंट की दुनिया इतनी फ्लेक्सिबल है कि जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, नए नए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। जैसे लोग फिर से थिएटर्स में जाकर बड़े पर्दे का मजा लेंगे, फिक्स्ड टाइम वाले डेली शोज और फैमिली टीवी कल्चर फिर से स्ट्रॉन्ग होगा। नॉस्टैल्जिया के साथ फिजिकल डिस्क्स फिर से मार्केट में बूम कर सकती है। क्रिएटर्स की चांदी होगी क्योंकि लोग ऑल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट वही खोजेंगे। यानी OTT बंद होगा तो शौक जरूर होगा, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए नए रास्ते हमेशा खुलेंगे। तो गाइस, ये थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर सारे OTT प्लेटफॉर्म बंद हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। अगर तुम्हें भी लगता है कि कुछ और भी हो सकता है तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।